हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जो आज पेपर हुआ है सीटेट का प्राइमरी लेवल का, उसमें जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसकी आंसर की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है 3 ब्रांड्स ऑफ पेन ए बी सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। इफ ए शॉपकीपर wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? तो इसमें देखो कि 3 पैकेट हैं, हाँ, उसमें ए बी सी, उसमें नंबर ऑफ पेन्स हैं 10, 12, 24। इसमें पूछा है कि कितने मिनिमम पैकेट्स वो खरीदे कि इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स हों ए बी सी के। तो ये ऑप्शन से भी दिख जाता है सीधे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ 12, बी का 10 और सी में 5। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि ए के 10 है तो 12 इंटू 10 120 होता है, 12 इंटू 10 120 और 24 इंटू 5 ये भी 120 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो अगर एक किसी स्क्वायर को जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है उसको हम 4 भागों में 4 इक्वल स्क्वायर्स में बांटेंगे तो उसका एक का एरिया कितना होगा। तो उसका एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरे का होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका 1/4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कि इसमें से कौन सी सही नहीं है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ये गलत है, क्योंकि एक प्राइम नंबर होता है 2, हाँ, जो कि ओनली इवन नंबर होता है। 2 होता है जो कि ओनली इवन नंबर है, सम संख्या है। इसी वजह से पहले स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को इंक्लूड करके 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो ऐसा नंबर है। तो ऐसा नंबर है 4 2520 2520। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा हैज़ ओनली ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is ₹160, then the number of ₹5 and 10 coins with her are। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 18 और 7 कॉइन रेस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है हमें इसे इवेल्युएट करना है इसके मान को, जो इक्वेशन दे रखी है। इसमें क्या है कि गलती जो हुई होगी लोगों से वो ये हुई होगी कि ये जो साइन दिया हुआ है ये प्लस का नहीं है, ये डिवाइड का है, भाग का चिन्ह है ये, और भाग का चिन्ह है तभी आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/6 of the trees in a garden are neem trees. Half of the trees are Ashoka trees and the remaining are eucalyptus trees. If the number of neem trees is 5, how many eucalyptus trees are there in the garden? तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 10। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है। तो इसका कुल समय है 40 घंटे 15 मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इन सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में कर लो। मीटर में कर लो तो अब आसानी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 4th। ये इसका करेक्ट आंसर है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं सबसे घटते हुए क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई होगी 60 सेंटीमीटर। अगर एक तार को मोड़ा गया हुआ है आयत के रूप में तो मतलब उसका 180 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो फॉर्मूला ला के 2l+b निकाल के हम यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई आएगी 60 सेंटीमीटर, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तो आंसर नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने इसको नहीं टिक किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, चौपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्राफ पेपर और टाइल का प्रयोग करके वो बता सकता है कि दो रेक्टेंगल्स का एरिया जो है वो समान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यह समझाने के लिए 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डायनेस ब्लॉक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कंपैरिजन एडिशन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यानी कि बेस 2 नहीं होता, इसमें बेस 10 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर मुझे श्योर नहीं था, मैंने नहीं टिक किया हुआ है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कता का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। इसमें सब दिया हुआ है कि टमाटर कितने रुपये किलो है, आलू 2 किलो का दिया हुआ रेट, गाजर का 250 ग्राम का दिया हुआ है, लौकी का 1 किलो का, मिर्च का 100 ग्राम का, और नींबू का 4 नींबू का कितने 10 रुपये दिया हुआ है। इसमें देखो संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे।
उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। तो जो उसका खर्चा आएगा वो आएगा, आप जब टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 112.5 रुपये का खर्चा आएगा। उसका करेक्ट आंसर जो इसे वापस मिलेंगे 200 रुपये से काटने के बाद वो मिलेंगे इसे 87.5 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित अभाज्य संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फर्स्ट 57। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। तो पार्किंग के रेट दिए हुए हैं घंटों के हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 150 रुपये, क्योंकि 9.5 घंटे के आसपास उसका आएगा जो टाइम है दोनों टाइम ड्यूरेशन के बीच में, 7 और 4.5 के बीच में। तो ये आएगा 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे से नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 रुपये। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो जो तृतीय स्थान पर होगी वो है 7.07। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे आरोही क्रम में तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा थर्ड 7.07। अगला क्वेश्चन है, एज 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, 1000 के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, संख्या क्या है। तो जब अब अंक को प्लेस करेंगे 5 डिजिट के अंक को, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो है फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ 60,482। इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे मैथमेटिक्स सेक्शन के आंसर्स जो कि आज सीटेट पेपर हुआ है प्राइमरी लेवल का उसके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।